कि कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 4 पेज की चिट्ठी में इस्तीफे की वजह भी बता दी है। तो लवली ने लिखा कि वो आला कमान के हर फैसले के साथ रहे हैं, लेकिन आला कमान ने दिल्ली इकाई को हर फैसले से नजरअंदाज किया है। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को भी इस्तीफे की बड़ी वजह बताया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के आधार पर बनी थी। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अब एक बड़ा यहां पर कांग्रेस को झटका लगा, क्योंकि अब अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। अमरिंदर सिंह लवली ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये चिट्ठी की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरी, हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी राकेश से। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, इसकी वजह उन्होंने बता दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर इस्तीफे की बड़ी वजह बता रहे हैं, गठबंधन से संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है राकेश? जी राधा, सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक 28 दिन पहले अमरिंदर सिंह लवली जैसे दिग्गज नेता अगर पार्टी से किनारा करते हैं, पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, वो दिल्ली में एक कद्दावर नेता के रूप में अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। और अगर तत्कालीन बात करें, उस वक्त जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो करीब 15 साल तक वो विभिन्न मंत्रालय को देख रहे थे। शिक्षा से लेकर परिवहन मंत्रालय तक जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। अब जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है और लेटर जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है, तो उसमें उन्होंने 2-4 चीजें ऐसी कही है जो कांग्रेस के भीतर की अंदर की जो कला है वो खुलकर सामने आ गई। अमरिंदर सिंह लवली ने अपने अध्यक्ष को लिखा है कि मैं उस पोजीशन पे अपने आप को अनफिट मान रहा था, क्योंकि मैं पहले जब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहा था तो उस वक्त भी मेरे आदेश का पालन नहीं होता था, मुझे अपॉइंटमेंट देने की अधिकार नहीं दिया था। तो ये सब जो बातें थी वो पहले से चल रही थी, लेकिन अचानक से लोकसभा चुनाव से ठीक 28 दिन पहले उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया है, तो कांग्रेस के 3 सीट जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली में, उस जगह पे निश्चित ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। और पार्टी में जो अब जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी सालों साल चलता है और उससे पहले जो है पार्टी बहुत कोशिश करती है कि कैसे। राकेश, आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी तो झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। इसके बाद भी ये गठबंधन हुआ, इसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे, फिर भी गठबंधन करने का फैसला लिया। तो मेरा सवाल ये है कि गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है बहुत पहले ही बन चुका है, कई महीने से चल रहा है, लेकिन अब इस तरीके के मुद्दे उठाना लोकसभा चुनाव के आसपास, क्या वजह इसकी रही है राकेश? देखिए राधा, इसे इस तरह से समझिए, सियासत में जो है कब कौन किस करवट ले ये पहले से तय नहीं होता, लेकिन इसका रूट मैप जो है वो कुछ ना कुछ एक हल्के में जो है वो तैयारी की जाती है। तो अरविंद सिंह लवली पहले से ही तैयार थे, क्योंकि जब वो 150 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे थे तो उस वक्त उनके आदेश का पालन नहीं किया गया था, उनसे जो है अपॉइंटमेंट का अधिकार छीन लिया गया था। वो बार बार कह रहे थे कि मैं इस अध्यक्ष पद पे अब मिसफिट महसूस कर रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी
जो है उससे गठबंधन नहीं करना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर, जो कांग्रेस नेतृत्व है दिल्ली में, उसके वरिष्ठ नेता परेशान है और इस चीज से विचारधारा की लड़ाई है और वैचारिक रूप से जो है वो कांग्रेस के लीडरान यहाँ जो दिल्ली में है राकेश, कई सवाल जो है बार बार उठ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हो, उम्मीदवार हो, प्रत्याशी हो, उनसे कांग्रेस का हाई कमान जो है चर्चा नहीं करता कि किनको कहां से उतारना है, क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि इन्होंने कह दिया अमरिंदर सिंह ने कि आला कमान ने 2 कैंडिडेट्स ऐसे उतारे जिनके बारे में दिल्ली कांग्रेस से कोई भी चर्चा नहीं की गई। तो इसे क्या समझे कि दिल्ली कांग्रेस से जब चर्चा नहीं हुई तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है बहुत कमजोर है, वो सिर्फ अपने आप को ही बढ़ावा देता है, वो अपने पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनता है। राकेश जी राधा, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ सालों में ये समस्या रही है कि टॉप के जो लीडरान हैं वो स्थानीय कार्यकर्ता से, स्थानीय अध्यक्ष से, स्थानीय सचिव से, चाहे दिल्ली की बात हो या बिहार की बात करो, हम राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की कर लें, छत्तीसगढ़, तो ये जो कला है एक के बाद एक खुलकर सामने आती है। लेकिन अब देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव है उसके दौरान जब पार्टी ने तैयारी की, 3 कैंडिडेट को उतार भी लिया गया। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो भी गए। ठीक है राकेश, तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका, अमरिंदर सिंह ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तमाम जानकारी हमारे सहयोगी राकेश ने आपके साथ साझा किया। राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।